नए कृषि कानून के खिलाफ 9 दिनों से सड़कों पर आंदोलन कर रहे किसानों ने शुक्रवार को केंद्र सरकार को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो 8 दिसंबर को भारत बंद कर देंगे। किसानों ने कहा कि उस दिन वे टोल प्लाजा को भी घेर लेंगे। सरकार के साथ 5वें दौर की बातचीत से पहले किसान नेताओं ने यह धमकी दी है। किसान नेता गुरुनाम सिंह चड़ूरी ने कहा कि यदि केंद्र सरकार शनिवार की वार्ता के दौरान उनकी मांगों को स्वीकार नहीं करती है तो वह नए कृषि कानूनों के खिलाफ अपने आंदोलन को तेज करेंगे। एक अन्य किसान नेता हरविंदर सिंह लखवाल ने कहा कि आज की हमारी बैठक में हमने 8 दिसंबर को भारत बंद का आह्वान करने का फैसला किया है, जिस दौरान हम सभी टोल प्लाजा पर भी कब्जा कर लेंगे। उन्होंने कहा कि यदि इन कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया गया तो हमने आने वाले दिनों में दिल्ली की शेष सड़कों को अवरुद्ध करने की योजना बनाई है। राजधानी की रफ्तार एक हफ्ते से अधिक समय से थम सी गई है। दिल्ली हरियाणा के बॉर्डरों के बाद पिछले 2 दिन से दिल्ली यूपी के कई बॉर्डर वाहनों के लिए बंद है। शुक्रवार को मध्य प्रदेश और पलवल की ओर से किसानों के दिल्ली का रुख करने की सूचना ने दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की चिंता बढ़ा दी है। पुलिस ने पलवल से दिल्ली में दाखिल होने वाले रास्ते बदरपुर टोल के पास आली गांव पर बैरिकेडिंग कर दी है। कटीले तार लाकर रखे गए हैं जिससे किसी भी स्थिति को नियंत्रित किया जा सके। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर हापुड़ की ओर से आने वाले वाहनों को डासना पुल, हापुड़ चुंगी, ALT राजनगर एक्सटेंशन, रोटरी गोल चक्कर, नागद्वार होते हुए भोपुरा बॉर्डर से निकाला जाएगा। जल निगम पुलिस चौकी से GT रोड पर मेरठ तिहारा मोहन नगर से होते हुए अप्सरा बॉर्डर से निकाला जाएगा। डाबर तिराहा से यूपी गेट जाने वाले वाहनों को महाराजपुर आनंद विहार बॉर्डर से निकाला जाएगा। छिजारसी सेक्टर 62 एवं खोड़ा अंडरपास से आने वाले वाहनों को नोएडा की तरफ से निकाला जाएगा। हैदराबाद नगर निगम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी भले ही दूसरे स्थान पर रही, लेकिन भगवा पार्टी को इस चुनाव ने तेलंगाना में जश्न मनाने के लिए बड़ा मौका दिया है। इस चुनाव में सबसे ज्यादा नुकसान TRS को हुआ है। पिछले चुनाव में 99 सीटों के साथ नगर निगम पर कब्जा करने वाली TRS को इस चुनाव में काफी नुकसान हुआ है। उसके बाद अगर किसी को नुकसान हुआ है तो वह ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन AIMIM है। असुद्दीन ओवैसी को पार्टी भले ही 44 सीटें जीतने में सफल रही, लेकिन बीजेपी का उससे आगे निकलना यह कई मायनों में AIMIM के लिए खतरे की घंटी है। हालांकि AIMIM प्रमुख असुद्दीन ओवैसी ने शुक्रवार को कहा कि पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से भाजपा का मुकाबला करती रहेगी। इतना ही नहीं, उन्होंने इसे बीजेपी की लहर मानने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि लहर कहाँ है? अगर लहर आई होती तो बीजेपी महाराष्ट्र MLC चुनाव में नहीं हारती। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शुक्रवार को दिल्ली के अकुशल, अर्धकुशल और अन्य श्रमिकों का महंगाई भत्ता बढ़ाने का आदेश जारी किया है। उन्होंने कहा है कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने अपनी मजदूर परस्त नीतियों के तहत यह कदम उठाया है। सिसोदिया के अनुसार गरीब और मजदूर वर्ग के हितों को ध्यान में रखते हुए कोरोना महामारी के दौर में यह बड़ा कदम उठाया गया है। इसका लाभ लिपिक और सुपरवाइजर किस्म के कर्मचारियों को भी मिलेगा। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 के प्रभाव के कारण नियमित सरकारी कर्मचारियों के लिए जनवरी से जून 2020 तक महंगाई भत्ते के अंक जोड़ने पर रोक लगा रखी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को 69,000 शिक्षक भर्ती के नव नियुक्त लगभग 37,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सांकेतिक रूप से 5 शिक्षकों को नियुक्त पत्र देंगे और NIC के माध्यम से राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर वह नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों से संवाद भी करेंगे। इससे पहले 16 अक्टूबर को 31,273 सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र दिए गए थे। बता दें कि दूसरे चरण की काउंसलिंग शुक्रवार तक हुई है। इस वीडियो में इतना ही। मैं कोमल, पंजाब केसरी दिल्ली से। अगर आपको हमारी ये खबर जानकारी पूर्ण लगे तो हमारे फेसबुक पेज punjabkesari.com को लाइक करें और अगर आप हमारी ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।